दरभंगा के जिलाधिकारी ने तारामंडल एवं डीआरसीसी का किया औचक निरीक्षण। बुधवार को जिलाधिकारी राजीव रौशन ने डीआरसीसी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया, साथ ही वहां उपस्थित आवेदकों से पूछताछ भी की। डीआरसीसी परिसर में जमे लंबी घास को देखकर घास की सफाई कराकर उद्यान विभाग से समन्वय स्थापित कर वृक्षारोपण करवाने का निर्देश उन्होंने डीआरसीसी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने तारामंडल का भी गहन निरीक्षण किया। उन्होंने एक निर्माण कार्य की गहनता से निरीक्षण किया। इसके उपरांत निर्माण एजेंसी द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तारामंडल परियोजना की वस्तुस्थिति की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसी को निर्धारित समय के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। निर्माण एजेंसी द्वारा बताया गया कि तारामंडल का निर्माण कार्य प्रथम चरण का कार्य जून 2022 तक कर लिया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर किया कलमबंद हड़ताल। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के द्वारा कलमबंद हड़ताल किया गया। इन लोगों की 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांगे प्रत्येक महीने के 5 तारीख को वेतन व पेंशन अध्ययन महंगाई भत्ते के साथ करना सुनिश्चित किया जाए। सेवानिवृत्त करने वाले कर्मचारियों को उसी दिन सेवांत लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मियों को बाकी लाभ का भुगतान भी किया जाए। सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को ग्रेड पे के अंतर का राशि का भुगतान किया जाए सहित कई मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोग का कहना है कि हम लोगों की मांग काफ़ी पुरानी है और कुछ मांगें विश्वविद्यालय स्तर पर भी पूरी होनी है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के वरीय पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अंततः हमें लोग को मजबूर होकर आज यह कलमबंद हड़ताल करना पड़ रहा है। तो वहीं इस हड़ताल का नेतृत्व अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह एवं सचिव साकेत कुमार मिश्र कर रहे थे। पूर्व से ही लगातार 3 बार 4 बार हम लोगों ने प्रेषित किया है। कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय को विभिन्न तरह की समस्याएं हैं कर्मचारियों की, जो अपने परिवार के मुखिया होने के नाते हम लोगों ने उनको दिया है समाधान के लिए। कुछ का स्तर विश्वविद्यालय स्तर पर ही होना है अधिकतम का, और कुछ का स्तर राज्य सरकार के स्तर पर होना है। इसलिए हम लोगों ने प्रेषित किया, मांग बार बार देते आए हैं, लेकिन हमारी मांगों को पूर्णतः उनके प्रशासन के द्वारा अनसुना किया जा रहा है और संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। और ये तो हम नहीं कहते हैं कि विश्वविद्यालय हमसे ही चलता है, लेकिन विश्वविद्यालय के चलने में हमारी भी सहभागिता है। उस नाते हमारी भी कुछ परेशानियां हैं, जिसको परिवार के मुखिया होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है उसको दूर करना। इसलिए हम बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा लगातार इसकी अनसुनी की जा रही है। उनके बस में जो है वो कर रहे हैं, हमारे बस में यही है, हम यही कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे अगर 3 दिन का हम लोग का सांकेतिक कलमबंद है, उपस्थिति दर्ज कर कार्य बहिष्कार, अगर इस पर भी संज्ञान नहीं होता है तो 22 तारीख के बाद फिर से हम लोग आपस में बैठ कर निर्णय करके आगे इससे बड़ी कार्रवाई मतलब रणनीति बना के आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाम बताइए। साकेत कुमार मिश्र, सचिव। मांग है जो पूर्व में 4 बार हम लोग दे चुके थे विश्वविद्यालय प्रशासन को। विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं दिए। उसके बाद हम लोग ने 22 तारीख को आम सभा किए थे, उसमें सारे कर्मचारी का निर्णय हुआ हमारी मांग जायज़ है, इसलिए जो है सो अब हम लोग चुप नहीं बैठे। हम लोग 3 दिन का सांकेतिक स्ट्राइक है हम लोगों का कलमबंद, और उसके बाद जो है 22 तारीख बाद पूर्णतः स्ट्राइक। अगर इस बीच में मांग नहीं पूरी होती है तो 22 तारीख से करें। मांग पूरी कर ले तब मान लीजिए जो है तो हम लोग विचार करेंगे इसके बाद अपने सब पूरे साथी के साथ क्या करना है। अगर मान लेता है तब कोई बातें नहीं है, नहीं मानेगा तो फिर 22 तारीख के बाद होगा। नाम बताइए। शंकर प्रसाद से जिला कर्मचारी संघ अध्यक्ष। हम लोगों का जो है सो 10 सूत्री मांग जो है सो हम लोग लगभग 6 महीना से दे रहे हैं, और मांग नहीं माने जाने के बाद 2 दिन हम लोग काला बिल्ला लगा करके भी पूर्व में अपने काम को किया था। फिर इसके बाद 19 जनवरी 2022 को हम लोगों ने कलमबंद हड़ताल किया था कि हमारी मांग पर उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया। तो मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा आम सभा का आयोजन कर आम सभा से पारित करा करके ये मांग पत्र और पुनः जो इसके लिए दिया गया, इसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो बाध्य होकर करके
मजबूरी बस ये आंदोलन करना पड़ रहा है। हम लोगों की मंशा आंदोलन करना नहीं है, हम लोगों की मंशा है कि कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो जाए। और हम लोग समस्या के समाधान मेरा है कि 1 से 5 तारीख के बीच में आप गत महीने का वेतन दीजिए। कुछ कर्मचारी को आप अंतर वेतन का एरियर दे चुके हैं, इसलिए सभी को दीजिए। और हमारे कर्मचारी को जो 6 महीना, साल भर, 2 साल रिटायर करने में है, उनको एक बैग ले जा करके विश्वविद्यालय स्टाफ को भेज देते हैं मोहनपुर, तो बेगूसराय, बहुत दूर दूर दराज, जो कानून के और 1976 का जो विश्वविद्यालय एक्ट है उसके विपरीत है, महामहिम के एक्ट के विपरीत है, राज्य सरकार के चिट्ठी के विपरीत, हाई कोर्ट के आदेश को क्यों ऐसा किया जाता है? कुछ नहीं, मान लीजिए कर्मचारी जो है सो अपनी काम पर आपको पसंद नहीं हुए तो मनमाना तरीके से जब कर्मचारियों पर कोई जांच बैठती है तो हम लोगों ने मांग किया था कि उसमें कर्मचारी का भी एक प्रतिनिधि उस जांच कमेटी में हो, और उस कमेटी में, जांच कमेटी में कर्मचारी के प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण उसके साथ अन्याय होती है। हम लोगों को इस बात का बहुत दुख है कि हमारे भाई जो बूढ़े हो गए हैं। आप तो लगातार आवेदन देते आ रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं? राजभवन से भी इस संबंध में आया है कि आप जो है सो जो विश्वविद्यालय के स्टाफ है उनको विश्वविद्यालय में ला दीजिए, जो कर्मचारी जो महाविद्यालय का स्टाफ है उसको महाविद्यालय में पदस्थापित कर ले। उस पर भी यहाँ कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। 2 लेटर राजभवन से भी यहाँ आ चुका है। क्यों नहीं, राजभवन का बात क्यों नहीं माना जाता? नहीं मान रहे हैं तो इसमें हम क्या करें, मनमानी है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में किया गया महापौर मुन्नी देवी का नागरिक अभिनंदन। बुधवार को नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी का स्वागत मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के निदेशक के द्वारा चादर एवं मेमोंटो देकर किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि समाज को शिक्षित बनाने का कार्य ये छात्र छात्राएँ कर रहे हैं। मुझे हमेशा मीडिया के द्वारा मिथिला इंस्टीट्यूट की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम इत्यादि का पता चलता रहता है। इसके लिए मिथिला इंस्टीट्यूट के सभी सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई है। तो वहीं इस सम्मान कार्यक्रम में कई पार्षदगण मौजूद थे, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल्ला, संजुला देवी, पार्षद पति भगवान लाल ठाकुर एवं आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंसी के निदेशक आफ्ताब शेख, मैनेजर तनवीर इमाम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आप लोग इसमें पढ़िए और बच्चे को लाइए और सब मिलजुल के चलाइए। ये दरभंगा का नाम होगा, हम लोग को भी नाम होगा। यहाँ के जितने चलाने वाले हैं सबका इसमें नाम होगा। और यही आग्रह करती हूँ जो आप लोग अच्छे से चला रहे और रहें, और मेरा आशीर्वाद रहेगा आप लोग के साथ। जय जय जय। मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में आज जो है हमारी जो माननीय महापौर श्रीमती मुन्नी देवी जी हैं और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं इंजीनियर अब्दुल्ला साहब जो वार्ड पार्षद हैं, श्रीमती संजुला देवी हैं और जो वार्ड पार्षद हैं, ये लोग सब स्टैंडिंग कमेटी। तो इन सब लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया गया। दरअसल सम्मानित करने के पीछे मकसद ये था कि जो हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सम्मानित किया जाता है। पहले भी हमने विधायक जी को यहाँ सम्मानित कर रखे हैं, संजय सरावगी जी को, और जो वर्तमान में प्रिंसिपल हैं सेम साइंस कॉलेज के डॉक्टर दिलीप चौधरी जी जो पहले विधान परिषद सदस्य थे, उनको भी हम लोग सम्मानित किए हुए हैं। और भी शहर के बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर वगैरह चीज़ समझते हैं। तो इसी कार्यक्रम में आज हमने बात माननीय महापौर श्रीमती मुन्नी देवी जी आई और संजुला देवी जी और इंजीनियर अब्दुल्ला साहब, इनके साथ और भी 3-4 वार्ड पार्षद थे, सबको इनको सम्मानित किया गया। और हमने इनसे निवेदन भी किया है कि जो कि जिस रोड से वो आज खुद पैदल चल के आई है म्यूनसिपैलिटी से, नगर निगम से, तो उन्होंने एहसास भी किया कि जो वाकई ये इलाका जो है इतनी गर्मी में भी रोड पर पानी लगा हुआ है, तो एक बहुत गंभीर समस्या है। तो मुझे इसमें जब मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने आश्वस्त किया है, वादा किया है कि मैं अपने स्टैंडिंग कमेटी से पेपर निकलवा के देखता हूँ कमेटी से कि इसमें कहाँ से कहाँ तक क्या आ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी बजट से या फिर किसी भी सोर्स से उसको जल्द अविलंब हम अपने कार्यकाल में जो है इसको
पीसीसी के काम खत्म करवाएं, ताकि यहाँ की समस्या, जनता को समस्या, छात्र जनता को समस्या का निदान हो सके। नाम बताइए आप। शाहिद अतर, डायरेक्टर मिथिला टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस दरभंगा। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के रुहेलागंज में स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर से शिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाला गया शिव बारात व जुलूस। बुधवार की देर शाम दरभंगा के रुहेलागंज में स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव बारात व जुलूस निकाला गया। इस शिव बारात एवं जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल थे, जो झूमते नाचते गाते नजर आए। मंगलवार को महाशिवरात्रि होने पर 24 घंटे का नामधुन अष्टयाम का आयोजन किया गया था, जिसकी समाप्ति बुधवार की देर शाम हो गई। वहीं समाप्ति होने के बाद आयोजक के द्वारा शिव बारात व जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल थे, जो शहर के कई मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर को लौट गई। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा के नगर थाना के अंतर्गत शुभंकरपुर TOP के पुलिसकर्मियों के द्वारा शुभंकरपुर सतियारा में 615 बोतल नेपाली सोफिया शराब किया गया बरामद। नगर थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाली सोफिया शराब जो भारी मात्रा में शुभंकरपुर के सतियारा में छिपाया जा रहा है। पुलिस ने इसी गुप्त सूचना के आधार पर शुभंकरपुर TOP की मदद से 615 बोतल नेपाली सोफिया शराब शुभंकरपुर सतियारा से बरामद किया। इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें रत्नोपट्टी के रहने वाले रमेश पासवान का पुत्र विशाल कुमार एवं शुभंकरपुर सतियारा का रहने वाला राजेंद्र प्रसाद का पुत्र शंकर कुमार को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं इस मामले में शुभंकरपुर TOP के अलावा नगर थाना के SHO एवं मद्य निषेध के अधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल भेजने की प्रक्रिया की गई। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के अमलेश्वर महाविद्यालय में इंटरनेट की सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने को लेकर किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बुधवार को अमलेश्वर महाविद्यालय में बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत महाविद्यालय कैंपस में अधिक से अधिक मुफ्त इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस संदर्भ में सरकार की ओर से 2017 से ही राज्य के हर महाविद्यालय कैंपस में वाईफाई की सुविधा मुफ्त प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम में 7 निश्चय योजना के माध्यम से अधिक छात्राओं को लाभ मुफ्त वाईफाई सुविधा का लाभ पहुंचे। इस दृष्टिकोण से 1 दिवसीय वाईफाई जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की जानकारी छात्राओं को दी। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा के लालबाग में स्थित अजय भवन छात्रावास में AISF और AIYF की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बुधवार को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता AISF के जिलाध्यक्ष शशि रंजन सिंह ने की। बैठक में छात्राओं के द्वारा आयोजित 10 मार्च को विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा मार्ग की तैयारी व आगामी नगर निगम चुनाव में छात्रों नौजवानों की भागीदारी पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए AIYF के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू मिश्रा ने कहा कि यह सरकार 19 लाख नौजवानों को रोजगार का वादा किया था, जिसे यह सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। NDA मोर्चा ने चुनावी रैलियों में नौजवानों को कहा था कि प्रथम कैबिनेट की बैठक में 19 लाख नौजवानों
को रोजगार की अधिसूचना जारी करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी नौजवानों की बहाली की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, जो काफ़ी निंदनीय है। तो वहीं इस बैठक में आए कई सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। मिथिला विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में किया गया पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के द्वारा युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता एवं रविदास जयंती के अवसर पर दर्शन शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित 16 फरवरी 2022 को विश्वविद्यालय स्तरीय निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह 2 मार्च 2022 को किया गया, जिसमें राष्ट्रीय युवा दिवस के निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बालचंद्र झा, द्वितीय स्थान प्रेमचंद्र प्रियदर्शी, तृतीय स्थान महालक्ष्मी कुमारी को प्राप्त हुआ। एवं भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ज्योति कुमारी, द्वितीय स्थान मोमिन खातून, तृतीय स्थान मोहम्मद आकिब को प्राप्त हुआ। एवं संत रविदास जयंती के अवसर पर भी आयोजित निबंध प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण दर्शन शास्त्र विभाग ललित राम मिथिला विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रुद्रकांत अमर एवं NSS समन्वयक डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता एवं संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार के हाथों से हुआ।